सयाहत किसी भी इलाके की माशरत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन सयाहत के साथ साथ सयाहों की ज़िंदगियां उस सयाहत से कहीं ज़्यादा कीमती होती हैं। नीलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोटिंग की जाती है, राफ्टिंग की जाती है। काफ़ी अर्सा से इस सारी एक्टिविटी पर सवाल है, इसका NOC कौन देता है? इसका आपके पास NOC मौजूद है? सयाहत किसी भी इलाके की माशरत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन सयाहत के साथ साथ सयाहों की ज़िंदगियां उस सयाहत से कहीं ज़्यादा कीमती होती हैं। नीलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोटिंग की जाती है, राफ्टिंग की जाती है, पावर बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त भी मैं शारदा में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे अकब में आप देखें तो इस वक्त कश्तियाँ हैं, यहाँ पर सयाह हैं जो अपना सफ़र कर रहे हैं, जो एडवेंचर टूरिज़म कर रहे हैं। लेकिन क्या इस एडवेंचर टूरिज़म में उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखा जा रहा है? क्या हिफाजती इक़दाम हैं या नहीं? ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं नदीम शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम असली बात ITC के प्लेटफॉर्म से। आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। साबिक़ा कुछ अरसे से जो आज़ाद कश्मीर के ऐसी जगह हैं जिनमें एडवेंचर स्पोर्ट्स किया जाता है, उसके हवाले से बड़ी हमें अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। वहाँ पे हिफाजती इक़दाम जो है उन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मेरे साथ चलिए, हम जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि इस सारे मामलात में वो क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे पास कश्मीर बोटिंग एंड एडवेंचर क्लब के जो CEO हैं सफ़ीर खान साहब, वो मौजूद हैं। सफ़ीर साहब, इस वक्त आप जो यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं वो एक अच्छी एक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता जो काफ़ी अरसा से इस सारी एक्टिविटी पर सवाल है। आप अगर आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसात हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एडवेंचर टूरिज़्म या सयाहत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सयाहों की ज़िंदगी से कीमती नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए, आप ये जो टूरिज़्म क्लब चला रहे हैं या जो बोटिंग ये क्लब है चला रहे हैं, इसका NOC कौन देता है? इसका आपके पास NOC मौजूद है, और NOC अगर मौजूद है तो वो किसने दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हम 2016 से यहाँ शारदा में नीलम वैली रिवर पे बोटिंग का काम कर रहे हैं, और इसके लिए पहले तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमने NOCs हासिल कर रहे थे, और कोई एक डिपार्टमेंट था जो इसको मुतफ़िका तौर पे लेने को तैयार नहीं था। बाद अज़ हमने एक रिट किया हाई कोर्ट में, और उसमें जो ज़िला कौंसिल का एक्ट है उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी कश्ती रानी का जो लाइसेंस है वो उसके असूल, ज़ाब्ते और रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करने के बाद उसको एक लाइसेंस परमिट जारी कर देते हैं, और उनकी जो एक तयन करदा फ़ीस है उसको सबमिट करने के बाद आपको वो एक लाइसेंस की अथॉरिटी दे देते हैं। इसके साथ जुमला जो हमारे महकमा जात हैं, जिसमें STM है, टूरिज़म डिपार्टमेंट है, हमारा मैकेनिकल डिवीजन का डिपार्टमेंट है, इनसे हमें जो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ की जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनें हैं, जो रेस्क्यू का सामान है, उनके लिए NOCs दरकार होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर बोटिंग एंड एडवेंचर क्लब शारदा ने तमाम महकमा जात से इसकी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पूरी प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ यहाँ अपने आए हुए जो हमारे पास मौजूद टूरिस्ट हज़रात जो पूरे पाकिस्तान भर से हमारे पास आते हैं, हम यहाँ उन्हें दरिया नीलम में कश्ती रानी करवाते हैं, और वो इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। ये बताएं, जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं, कश्ती रानी एक बिल्कुल हसास सब्जेक्ट है, उन ऑपरेटर्स के पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन ऑपरेटर्स के पास ग्रेड वाइज लाइसेंस होते हैं। आपके पास जो कश्तियों के ऑपरेटर्स हैं, ये कहाँ से आपने लाए हैं? क्या इनके पास जो मतलूबा ट्रेनिंग है वो मौजूद है? क्या इनके पास लाइसेंस मौजूद है? ये बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो एक वाटर से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, जो हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर जो एक कौंसिल है, एक अदारा है, इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट कौंसिल लाहौर से,
वहाँ से हमारा जुमला स्टाफ तरबियत याफ्ता है और 3 माह और 6 माह का डिप्लोमा होल्डर्स लोग हमारे पास मौजूद है जो तैराकी के साथ मैकेनिकल और दीगर सारे जुमला काम जानते हैं। इसके अलावा पिछले साल यहाँ एक हादसा भी हुआ था जिसमें 7 लोग गाड़ी के समेत दरिया नीलम में गिर गए थे। विद इन नो टाइम 1.5 मिनट के रिकॉर्ड टाइम में 7 लोगों को हमने दरिया से जिंदा निकाला था। इसके ऊपर हमें जनाब डिप्टी कमिश्नर नीलम की तरफ से भी तारीफी इसनाद के साथ साथ बाकी सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स भी हैं जो हमें उन्होंने दी हैं। और टूरिज्म की जो फेस्टिवल्स होते हैं जुमला जितने भी होते हैं हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारे पास जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हैं वो बिल्कुल हमारे पास मौजूद हैं। और तमाम ट्रेंड तरबियत याफ्ता और तैराक स्टाफ हमारे पास मौजूद है। अगर आपके पास ट्रेंड और तरबियत याफ्ता स्टाफ मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये आपका दावा है, क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे अगर हम चेक करना चाहें तो? जी जी बिल्कुल मौजूद है हमारे पास डॉक्यूमेंट। और पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की झूठी अफवाहें और चीज़ें फैलाई जा रही हैं, इस पर हमारे जुमला महकमा जात जितने भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं और दूसरे महकमा जात हैं, उन्होंने आज सिरे नो हमसे सारी जो फाइल्स हैं, हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तकमील करवाई है। हमने दोबारा से अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और विद इन डिमांड कोई भी डिपार्टमेंट, इवन के आप, हमारा मीडिया, जब चाहे जो चाहेगा हम हर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने को तैयार। अगर आपका अमला इतना ट्रेंड है और जैसे आप कह रहे हैं वो स्किल भी उनके पास है, सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो कल परसों एक वीडियो सोशल मीडिया पे थी, उसके वीडियो में जो तनाजुर में जो बात लिखी गई थी वो ये थी कि आपका एक ऑपरेटर दरिया में गिर गया था और उसको बचाने के लिए आपकी कश्तियां रेस्क्यू कर रही थी। तो अगर वो स्किल्ड सारा मामला है, अगर ये मामला सच है तो वो कैसे गिर गया और ये सारा मामला क्या है, ये बताइएगा। जी ये बिल्कुल कुछ अनासर की तरफ से नीलम दुश्मन टूरिज्म दुश्मन पॉलिसी इस वक्त वो इस पे काम कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जो यहाँ पे अक्सर मौजूद होता है वो ड्रिल और रिहर्सल और तैराकी हर वक्फे के बाद हफ्ते में विद इन वीक वो अपनी प्रैक्टिसेस को दोहराते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इसी तरह के एक ड्रिल प्रैक्टिस हो रही थी और किसी ने वही अनासर हैं जो इस वक्त चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये सेटअप ना हो, टूरिज्म नीलम में प्रमोट ना हो। ये जो लोग उस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं उन्होंने उस वीडियो को बना के एक नया रुख दे के मीडिया पे वायरल किया। बाद अज़ हमने उसकी जो तरदीदी बयान है वो भी जारी किया, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी तहकीक की गई। ऐसा कोई भी वाकया नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें ये मौक़िफ़ दिया कि ऐसा वाकया कोई था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की, आपने कहा जी ज़िली इंतज़ामिया ने आपको आपकी सारी जांच की है। आप पे तो ये इल्ज़ाम भी है कि ज़िली इंतज़ामिया को आप बता देते हैं और उनको पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद ये सारा मामला हो जाता है, ये इल्ज़ाम ही है या इसमें कोई हकीकत भी है? जी बिल्कुल ये सरासर इल्ज़ाम है। ये एक स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, एक एडवेंचर एक्टिविटी है। जब तक ये प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ नहीं किया जाएगा, ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिसको आप बता दे के कर सकें। ये कोई आम जर्नल ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप पसे पुश्त रख के और फ्रंट पे आप कोई भी चीज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने किसी इंतज़ामिया को कोई भी बता नहीं दे रहे, लीगल तरीके से आए हैं, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और आए हुए मुअज़्ज़ज़ जो हमारे पास टूरिस्ट हज़रात होते हैं उनको हम इज़्ज़त देते हैं। अच्छा, इज़्ज़त आप टूरिस्ट को देते हैं, अमला भी आपका ट्रेंड है, तो फिर अगर अमला आपका ट्रेंड था, आप टूरिस्ट की जान का ख्याल भी कर रहे हैं, तो फिर आप पे मेरी इत्तलात के मुताबिक मुतज़ाद खबरें ये हैं कि आप पे एक FIR भी है, कोई 10 से ज़्यादा सियाह डूब गए थे और खातून ने आपके खिलाफ जाके FIR भी करवाई। अगर ये सारे मामला ट्रेंड भी हैं, अमला भी अच्छा है, आप सयाहों की ज़िंदगी का ख्याल भी रखते हैं, तो उस FIR की क्या हकीकत है? सब दो चीज़ें मुतज़ाद है ना। आपके पास अगर क्वालिफाइड ट्रेंड अमला है तो फिर वो FIR के ज़ुमरे में जाएगी, अगर वो FIR सही है तो फिर इसका मतलब है आप जो है वो अमला आपका ट्रेंड नहीं है, तो इस मामले को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ अनासर की तरफ से ये अच्छा, FIR अनासर ने करवाई थी? जी जी ये बिल्कुल खातून ने नहीं करवाई जो सया थी? नहीं उनकी मुद्दत में नहीं है? किसी खातून की मुद्दत में FIR नहीं हुई थी। वो एक नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटी वो अपने प्रोसेस के साथ तय हो रही थी और ना कोई कश्ती उल्टी थी, ना कोई टूरिस्ट डूबा था। बिल्कुल कश्ती यहाँ से स्पॉट से आप ये कह रहे हैं ये सब झूठ है? जी जी बिल्कुल झूठ पे मबनी है, कोई इसमें सदाकत नहीं है। हमारा जो ऑपरेटर है वो इवन के अगर आप उससे भी पूछेंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर थे वो भी आपको कायक बताएगा। ऑपरेटर यहाँ से बोट लेके निकलता है, ट्रेंड लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रोफेशनल लोग उस राफ्ट को लेके जाते हैं और एक जी जिसमें वो सया सवार है और एक प्लान्ड तरीकेकार के साथ, एक पूरे मुनज़्ज़म साजिश के साथ उस वक़ूए को एक नया रंग देते हुए सोशल मीडिया पे वायरल करके चीज़ों को अगेंस्ट करके मैनिपुलेट करने के बाद उसको एक FIR भी नहीं है, वो एक इस्तग़ासा की हद तक उन्होंने किया है। अच्छा, वो FIR नहीं है? जी जी वो FIR नहीं, इस्तग़ासा है। ये आप अगर पुलिस इसमें मौक़िफ़ लिया जाए तो वो इस चीज़ को काउंटर वेरीफाई करेगी कि वो इस्तग़ासा या FIR? जी जी बिल्कुल करेगी। वो इस्तग़ासा उन्होंने किया है और वो बिल करवाया किसने? ये कुछ अनासर्स हैं
जो अभी हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें कहीं और तरफ जाएं, हम सिर्फ इस हक में हैं कि नीलम से जो भी मैसेज आए वो एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। नीलम एक प्रॉमन इलाका है और यहाँ लोग जो हैं वो सयाह जितने भी आने वाले हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई बदअमनी का मैसेज किसी भी तरफ जाए। पुरसुकून तरीके से जितने भी लोग यहाँ पे, जितने क्लब्स भी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी क्लब ओनर हैं? जी जी सर। कौन सा क्लब है आपका? ब्लू वाटर बोटिंग राफ्टिंग एडवेंचर क्लब शारदा। ब्लू वाटर बोटिंग एंड राफ्टिंग एडवेंचर क्लब। मैंने इनसे भी सवाल किया है, बोटिंग क्लब की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, अच्छी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई भी एक्टिविटी इंसानी जान से ज्यादा नहीं होती। आपने ये सारा हमें बताया कि आपका अमला भी क्वालिफाइड है, आपका स्टाफ भी क्वालिफाइड है, आपके पास बोट्स भी अच्छी हैं। इन्होंने एक अनासर का कोई जिक्र किया, अनासर है जो नीलम दुश्मन है, क्या बताना पसंद करेंगे वो अनासर कौन है? सर कुछ हमारे अंदर ही कुछ ऐसे नासर हैं जो हमारे नीलम वैली में ट्रूथम के दुश्मन है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कौन है नासर बताएं? उनको एक्सपोज करेंगे। ऐसे कब करेंगे? एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए हम अलग से बकायदा प्रोग्राम करेंगे, विद एविडेंस एक्सपोज करेंगे लोगों को। वो नहीं चाहते कि नीलम के अंदर ट्रूथम को प्रमोट किया जाए, ये ट्रूथम नीलम वैली के अंदर हो। वो बेसिकली पूरे नीलम वैली के ट्रूथम के जो दुश्मन है, वो पूरे पाकिस्तान से एशिया के जो यहाँ एक्टिविटीज करते हैं वो उसके दुश्मन है। हमने इनको 10 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप बाहर आ जाए, प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करें। ये सोशल मीडिया को जितने भी प्रोपेगेंडा किए गए, इसमें 1% भी की सदाकत नहीं है, किसी भी किसी में कोई सदाकत नहीं है। ये ट्रूथ को खराब करने के लिए नीलम वैली के अंदर ये प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। सफीर साहब ने भी ये कहा है कि ये जो डूबने वाला मामला था वो भी झूठा था, FIR भी झूठी है, इस्तगासा उन्होंने कहा है कि हुआ है और उस हवाले से कोई भी ऐसा कश्ती डूबने वाला मामला नहीं था। मुझे ये बताइए, अगर ये सारे मामलात हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर इस्तगासा भी हुआ, झूठा आप प्रोपेगेंडा भी हुआ, आपके जो ट्रेंड स्टाफ है उसको भी बदनाम किया गया, तो आपने लीगल कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? मतलब अगर आप हक पे हैं, अगर आप समझते हैं आप हक बजानब हैं, आपके सारा मामला लीगल है, तो लीगल कार्रवाई क्यों नहीं परसू की गई है? लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ FIR की गई है, साइबर क्राइम एक्ट लगता है, दीगर आजकल 505 आ गया है, तक इज्जत आ गया, तो अभी तक आप खामोश क्यों हैं? सर उसमें हम कार्रवाई की, अपनी लीगल एडवाइजर जो हमारी लीगल टीम है उससे हमने मशावरत की है, उस पर अभी हमने कार्रवाई नहीं की है। जो यहाँ बोर्ड्स का था 2-3 दिन पहले जो यहाँ पे कोई इशू बनाया कि बोर्ड्स को रिहर्सल कर रहे थे, हमारे लड़के जब यहाँ पे स्याह नहीं होते वो रिहर्सल कर रहे होते हैं दरिया के अंदर, वो अतरागी सीख। अभी वो हमें रिहर्सल करके परफॉर्म करके बताएंगे? 100% हम आपको रिहर्सल करके ये परफॉर्म करके बताएंगे। तमाम जितने भी यहाँ पे क्लब हैं, आप जिस तरह की तसल्ली चाहते हैं, सेफ्टी के लिहाज से, हमारे ऑपरेटर के लिहाज से, हमारे तराक के लिहाज से आप तसल्ली ले सकते हैं। आप उनकी 100% लाइफ जो है ना आपको डेमो देने के लिए तैयार है। तमाम हमारे ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर से आप डेमो ले सकते हैं किसी भी किस्म। अच्छा चलें आगे चलते हैं। सफीर साहब, अमजद साहब, आप दोनों यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करें, आपके क्लब्स भी हैं, मुझे बताइएगा कि हिफाजती इकदाम क्या हैं इन केस ऑफ एनी कंडीशन, खुदा ना ख्वास्ता हादसा है किसी वक्त कहीं से भी हो सकता है, आपके पास उसको काउंटर करने के लिए हिफाजती इकदाम क्या हैं? आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है? आपके पास अगर खुदा ना खुदा कश्ती डूबती है उसको कैसे किया जाएगा? लाइफ जैकेट्स की तादाद कितनी है? बोट्स कितनी है? ये तरह तफसील बताइएगा। सर हमारे पास स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से है, जो कि गवर्नमेंट का जो अदारा है उसकी तरफ से एक चेक लिस्ट दी गई है सेफ्टी मैनेजमेंट के हवाले से। उसके अकॉर्डिंग हमसे हमारे पास तमाम मैनेजमेंट के तमाम इक्विपमेंट मौजूद हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे हर क्लब के ऊपर हम वक्त एक रेस्क्यू बोर्ड हम वक्त खड़ी होती है, उसके अलावा रेस्क्यू टीम हमारी खड़ी होती है। कोई भी अगर इस तरह का वाकया हमारे इदारों में, मात्र बात काट रहा हूँ मैं, हमारे इदारों में अक्सर रेस्क्यू की जो गाड़ियां होती हैं उनमें फ्यूल नहीं होता, यहाँ पे भी वो उसमें फ्यूल होता है या वो नुमाइशी तो नहीं? 100% आप तसल्ली कर सकते हैं, तमाम क्लब के ऊपर जाके आप विजिट कर सकते हैं, तमाम चीजों को आप थारोली चेक कर सकते हैं, उनके डेमो ले सकते हैं यहाँ पे। उनमें सारी चीजें मौजूद, तमाम चीजें मौजूद। बोट्स की तादाद कितनी है? स्टाफ की तादाद कितनी है? सर जो हमारा शारदा में 4 क्लबों में जो स्टाफ काम कर रहा है, तकरीबन 60 लोगों का 4 क्लब है शारदा के अंदर काम कर रहे हैं। एक ब्लू वाटर है, एक इनका है कश्मीर, और एक मरियाना क्लब है, एक कश्मीर स्टार लाइन। अच्छा, और एक इनका है, ठीक है। अच्छा आपका भी है। अच्छा 4 क्लब काम कर रहे हैं, 4 क्लब पे है जो उनकी सारी चीजें पूरी हैं तकरीबन सर। 100% तमाम जो हमारे सेफ्टी मैनेजमेंट का सामान है 100% वो भी कंप्लीट है, और इसके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है तकरीबन 60+ लोग काम कर रहे हैं 4 क्लबों के अंदर तमाम शारदा के मुकाम पर। अच्छा ये बताइएगा, आपका बोटिंग क्लब है? बोटिंग क्लब है आपका। ये बताइए आपके पास बोट्स की तादाद कितनी है, अमले की तादाद कितनी है? अमला जो बोर्ड के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है ना, हर बोर्ड के ऊपर 4 से 5 बंदे काम करते हैं। किसी ने पकड़नी होती है, किसी ने ड्राइव करना होता है, सारी चीज होती है। अलॉन्ग विद इक्विपमेंट जो है ना वो प्रॉपर अपना काम हर जगह पे वो करते हैं। अच्छा प्रॉपर काम करते हैं। जी हाँ जी। सफीर साहब, बाकी तो चलो सारी चीजें आपने हमें पार्शली बताई, ग्रेजुअली सारी चीजें आप डिफाइन करें। बहरहाल आप ये जाती कारोबार कर रहे हैं, फायदा है ना आपको, आप तब कारोबार करें मेरे साहब,
मुझे बताएं, एक तो इसमें जो रियासत है उसको ये फायदा है कि यहाँ पे सयाह आते हैं, खूबसूरती देखते हैं। अभी माशाल्लाह देखें बड़े दूर से सयाह, ये गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे। आप गवर्नमेंट को क्या फायदा दे रहे हैं? कोई रिटर्न दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कोई उनको टैक्स पे कर रहे हैं, कोई उनको ऐसी चीज जो है रिटर्न जो गवर्नमेंट का होता है वो दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, जो हमारे यहाँ एक कोई भी क्लब है जब वो रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसकी ज़िला कौंसिल की तरफ से एक फ़ीस का तयन किया गया है। तो वो जो फ़ी है वो हम गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट करवाते हैं। सालाना है या माहाना है? जी ये सालाना होती है, सालाना फीस होती है। सीज़न चूँकि यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का सीज़न होता है, विंटर्स में बोट्स बंद हो जाती हैं और शुरू में स्टार्ट में भी जब यहाँ पे सीज़न स्टार्ट होता है उस वक्त पानी का बहाव कभी ज़्यादा होता है और पानी शदीद ठंडा होता है, उस वक्त हम एक्टिविटी रोक देते हैं। 3 महीने का हमारा सीज़न होता है और हम ये सालाना जो फीस है हमारी 1 टाइम ग्रांट, ये लाइसेंस की रिन्यूअल से पहले ये हम गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट करवाते हैं। अब जैसे आप गवर्नमेंट जो है वो आप उसको रिटर्न भी दे रहे हैं, सयाहत के फ़रोग के लिए आप काम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दावा किया जाता है कि वो सयाहों को पूरी जो फैसिलिटीज़ है वो मुहैया कर रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जाता है कि वो सयाहों को मुकम्मल जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये दावा कितना सच्चा है और आपको गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? सर हमें जो टूरिज्म की प्रमोशन के लिए जो हम जितने भी इस जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसके मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से हमें 0% इसमें हमें कॉपरेट नहीं किया जा रहा, बल्कि हमें हर स्टेप पे हर डिपार्टमेंट का हमारे लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। हमेशा गवर्नमेंट क्या मसाइल? गवर्नमेंट ये कोशिश जो की जाए होती है हमेशा के लिए कि ये बोर्ड से बंद किया जाए, बोर्ड से न चलने दिया शारदा के अंदर, हमेशा ये कोशिश होती है। आप पिछले 3 महीने के अंदर उठा के आप देख लें कम से कम 3 से 4 दफा हमारी बोर्ड बंद हो चुकी है। क्यों बंद हुई है बोर्ड? अब ऐसा तो है नहीं है कि मैं आऊँ आके कहूँ आपसे जी ये बंद कर दें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आप एलिगेशन तो होगा ना, क्या मामला है? क्या इंतजामिया बंद करती है, पुलिस बंद, कौन बंद करता है? इंतजामिया की तरफ से, तहसील इंतजामिया की तरफ से बंद की जाती हैं बोर्ड्स। 3-4 दिन पहले बोर्ड्स का हमारा एक नोटिफिकेशन हुआ था, उस नोटिफिकेशन कोई लॉजिकली कोई दलील नहीं थी कि किस वजह से बंद की जा रही बोर्ड्स। 2 दिन के बाद दोबारा से बोर्ड वापस ओपन कर दी गई, खुद ही उन्होंने तहसील इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से, असिस्टेंट शारदा की तरफ से बंद की गई थी बोर्ड हमारी। इस हवाले से हम उनसे मौक़िफ़ ही लेंगे, मौक़िफ़ आप उनसे ले सकते हैं। मैं समझता हूँ जो इन बोर्ड्स के पीछे जो ये अनासर है जो आए रोज प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप बिल्कुल वही कह रहे हैं कि नाम तो नहीं ले रहे और अनासर कह रहे हैं बार बार उन लोगों को। आप भी तो एक तरह से पर्दा डाल रहे हैं, बता दें कौन है? पर्दा बताएंगे सर उनके पर्दा उनसे उठाएंगे, बिल्कुल उनके बारे में बताएंगे, हम तमाम एविडेंस के साथ बताएंगे। ये सिर्फ जो बार बार बोर्ड यानी कि मैं एक्सपेक्ट ये रखूं कि आप आने वाले दिनों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो सारा बात के अंदर सब करेंगे। बिल्कुल सर, हम अपने लीगल टीम के साथ मुशावरत में हैं। सबसे पहले तो ये जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ आए रोज़ प्रोपोगंडे किए जाते हैं, इससे हमारे टूरिज्म पे ओवरऑल बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हम इसके खिलाफ पहले तो लीगल एक्शन ले रहे हैं। विद इन डेज ये इंशाल्लाह हम जो इसकी सोशल मीडिया साइबर एक्ट के तहत जो कार्रवाई बनती है उन अनासर के खिलाफ सबसे पहले तो हम ये कार्रवाई करवाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम विद प्रूफ और विद अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनके हम चेहरे इंशाल्लाह मीडिया में लेके आएंगे और इनकी जो नीलम दुश्मन पॉलिसी है उसको बेनकाब करेंगे और अवाम एक बार इनके जो मुकरू चेहरे हैं वो हम अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म और जो आपके यहाँ के मिनिस्टर्स हैं माशाल्लाह 2-3 लोग हैं, शाह गुलाम कादिर साहब हैं, मियाँ वहीद साहब हैं, वो मियाँ वहीद साहब और मदर पीर शाह साहब वो तो मिनिस्टर हैं, शाह गुलाम कादिर भी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर उनको हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज़ाद गवर्नमेंट को और अपने हल्के के एमएल साहिबान को कि हमें टूरिज्म के लिए हमारी रुकावटें न पैदा की जाए, हमारे लिए साजगार माहौल हमें दिया जाए। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम नीलम टूरिज्म में प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं नीलम वैली के अंदर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे तो हम इंशाल्लाह ये बड़े वसूल से ये बात कह सकते हैं कि चंद सालों के अंदर नीलम वैली एक बहुत बड़ी टूरिज्म की इंडस्ट्री बन जाएगी। अब तुम शारदा के अलावा नीलम वैली में और बहुत सारे स्पॉट हैं, वहाँ भी टूरिज्म के जो स्पोर्ट एक्टिविटी में तारफ करवाना चाह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप तमाम डिपार्टमेंट के अंदर महकमे के अंदर हमारी रुकावटें न पैदा की जाए। हमें तमाम लीगल तकाज़े पूरे करने के बाद हमें कानून के तहत काम करने की इजाज़त दी जाए, वो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है। आप क्या करते हैं? मैं लोकली ये शारदा से अमजद जो मेरा नाम है। चूँकि यहाँ पर जो कश्ती रानी के हवाले से बात चल रही है, मैं यही कह रहा था कि ये बड़ी अहमियत की अमल है 2 पहलू से। एक बात तो पहले नंबर पे ये बात है कि ये इसने शारदा के हुस्न को दुबाला किया हुआ है और कश्ती यहाँ पर चलती है, एक
लोग आते हैं और जो जितने भी टूरिस्ट हैं, जो सियाहत से वाबस्ता लोग हैं, जो इतने दूर दराज से सफ़र करके नीलम वैली के अंदर आते हैं, तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि वो यहाँ आते हैं और नीलम वैली के दरिया में कश्ती के ऊपर बैठ के लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, और उनके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि ये इसलिए भी नायत आम है कि इसके साथ लोगों के रोज़गार जुड़े। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर टोटल 20 से 25 बोट्स हैं, और 20 से 25 बोट के साथ अगर हम इनके अमले की बात करें, जो ट्रेन अमला है और जो सर्टिफाइड लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तकरीबन 35 से 40 है। अब 35-40 से मुराद ये कि 35 से 40 घर जो है ना इससे के साथ चल रहे हैं। तो ये एक ऐसी, मैं कहता हूँ कि इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ है कि जिसके ऊपर अगर कोई ये बात करता है कि इस इकनॉमिकली एक्टिविटीज़ को यहाँ से बंद किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों के, वो जो बच्चे हैं और जो रोज़गार के सिलसिले में जो दिहाड़ीदार तबका जो यहाँ से निकलते हैं, ये तो उनका आप ये कहें कि सीधा रोज़गार छीनने के मुतरादिफ है। अगर कोई इस तरह की बात है कि वो इस बात पे तुले हुए कि इसको बंद कर दें, तो ये सब का नुकसान है। ये हुकूमत को भी, इंतज़ामिया को भी, हमारी लोकल कम्युनिटी के, हमारा भी राइट बनता है कि हम इसको अपनी लगाई सतह पे हल करें, लेकिन इस एक्टिविटी को चलना चाहिए। सर ये शारदा कश्तियों के साथ ही रखजार है, बगैर शारदा में कुछ काम नहीं रहा। ये शारदा में कश्तियाँ चलती हैं, बोट चलती है, लोगों को कारोबार भी मिल गया, ये लोग बेरोजगारी अपना काम भी चलाते हैं और लोगों का टूरिज्म भी है। ये कश्तियाँ ख़त्म कर दी, ये कारोबार सब खत्म हो जाएगा, किसी किस्म का नहीं रहेगा सियासी से। ये शारदा में बस जितनी भी ये कश्तियाँ चलनी चाहिए और लोगों का रखजार बाहर रहना चाहिए और लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। मोहम्मद रोशन खान मेरा नाम है। तो यहाँ बोटिंग के हवाले से सर ये है कि नीलम वैली के टूरिज़म और इस वैली के हुस्न को दुबाला करने के लिए ये जो बोटिंग की एक्टिविटी है, ये इंतहाई अहमियत की अमल है। और इसके बाद फ़ौरन बाद जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बोटिंग का जो सेटअप है, ये इंतहाई प्रोफेशनल लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो ट्रेंड होते हैं। और ये जितने भी क्लब्स यहाँ चल रहे हैं, ये अपने लोगों को ले जा करके खानपुर डैम, आपने नाम सुना होगा, वहाँ से ट्रेंड करके यहाँ ये लाते हैं। और इसके फ़ौरन बाद ये है कि हमारे पास चूँकि यहाँ रेस्क्यू 112 का यूनिट छोटा सा मौजूद है, जिसके पास इतनी कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि लास्ट टाइम तकरीबन 3 से 4 हादसात ऐसे हुए हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ सीधा दरिया में आके गिरी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेटअप है, इन्होंने उनको विद इन 5 मिनट्स सारे लोगों को ज़िंदा रेस्क्यू किया है और उनको उनकी जानें बचाई हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके फ़ौरन बाद ये है कि ज़ाहिर है हमारा ये दूर अफ्तादा इलाका है, यहाँ लोग बेरोज़गारी का आलम भी आपके सामने है। तो ये जो सेटअप है, ये जो फर्म आई है, ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है, इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है। तो बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है ये। और हमारी इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश है कि इनको प्रॉपर रेगुलराइज़ किया जाए और इनके लिए साजगार माहौल फ्राहम किया जाए, और जितनी भी स्पेस यहाँ बनती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट किया जाए और इन फर्म्स के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। सर जो अमला यहाँ जो अमले की बात करते हैं, अमला आपके सामने है। आप अमले को छोटी बाई छोटी है कि एक ऑपरेटर को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, बेशक डॉक्यूमेंट के साथ चेक करें। आप तराख भी हैं हमारे पास, गोताखोर भी हैं, मैं भी खुद यहाँ पे काम करता हूँ, इनके साथ दिहाड़ी लगाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ यहाँ का। ठीक है, सही है। और हमारे पास 60-70 आदमी, हम सारे इधर काम करते हैं 4 क्लबों के अंदर और अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। ये वैसे अफवाह है। अजी हमारे साथ इस वक्त इसी शारदा में ये कराची से आए कुछ सयाह हैं जो अभी राफ्टिंग करके वापस आए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या उनको ये जो दावे हैं यहाँ की इंतज़ामिया के कि हमने बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, हिफाजती इकदाम हैं, SOP को पूरा किया जाता है, वो एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपका क्या नाम है? इफ्तिखार हुसैन। कहाँ से आए हैं? जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना से यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना से आए। इफ्तिखार साहब, यहाँ की इंतज़ामिया ये कहती है कि हमने बड़े अच्छे इंतजाम रखे हैं, बोट्स अच्छी हैं, हिफाजती इकदाम हम करते हैं, इनके दावे हैं या ये सच है? या आपको बैठ के कैसा लगा, आपने SOP देखी, हिफाजती इक़दाम देखे, आप मुतमईन हैं या नहीं है? मुझे बिल्कुल क्लियरली बताइएगा। जी जी बिल्कुल बेहतरीन इंतजामियात हैं, मतलब बिल्कुल बहुत मज़ा आया है हमें कि यहाँ पे राफ्टिंग और बोट के हवाले से, और जो भी हमारे साथ गाइडर चले थे वो उनके हवाले से बहुत बेहतरीन, जो उनकी मतलब बातें वो पूरी सच है। पूरी सच। आपको हिफाजती इक़दाम, लाइफ जैकेट सारी मिली? वो प्रॉपर हमारे पास थी। तो यानी कि आप सिंध से हैं, लाड़काना से। ये बताएंगे यहाँ पे आपने अभी राफ्टिंग की है, आपने एंजॉय किया है, क्या समझते हैं यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो ये कह रही है कि हमने बहुत अच्छे इंतजाम रखे हैं, हमने हिफाजती इक़दाम अच्छे रखे हैं, सच बताइएगा कैसा लगा यहाँ पे बैठ के? क्या हिफाजती इक़दाम हैं? क्या इंतज़ामिया सही कह रही है यहाँ की, या ये सिर्फ दावे ही है? नहीं, बिल्कुल हमारे को लाइफ जैकेट्स दी गई और 2 बंदे भी इनके साथ थे जिन्होंने हमें गाइड किया, और बोट पे भी। और हम तकरीबन 2 दिन से यहाँ पर हैं। पीछे हमने रिहाइश की है नीलम वैली में, उससे पहले हम 2 दिन थे मरी में। वहाँ पे तो जो है ना सयाहों को लूटते हैं,
लेकिन मेरा ये कहना है जितने भी लोग आते हैं सिंध से घूमने के लिए वो डायरेक्ट कश्मीर का रुख करें। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। बजाय आप मरी जाएं और माल रोड जाएं, वहाँ पे लूट मार का बाजार जो है ना गर्म किया हुआ है, लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मेरा लोगों से ये कहना है कि ये कश्मीर आए, कश्मीर की वादियाँ घूमें। जितने यहाँ के लोग प्यारे हैं उतना यहाँ का मौसम प्यारा है। वोटिंग के हवाले से बताइए मुझे, हिफाजती इक़दामात हैं, सब बेहतर है या आपको कोई चीज़ किसी ने कहीं डर लगा हो या मुश्किल लगा हो? नहीं, कोई डर नहीं, कोई मुश्किल नहीं। वोटिंग का निज़ाम जो था तमाम बेहतरीन था। लाइव जैकेट्स वगैरह और इनके 2 आदमी भी थे, वापसी में हमें जीप पे लेके आए जो उनको वोट वगैरह को रख के, तमाम बेहतरीन सारा जो भी था एडवेंचर। इनका तो ये कहना है कि ये जो तमाम निज़ाम था वो बेहतर है। लाइव बोट्स जो लाइव जैकेट्स हैं वो भी इनको पहनाई गई हैं, उसके अलावा जो कश्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। अभी तक तो यहाँ की इंतज़ामिया के जो दावे हैं कि निज़ाम अच्छा रखा गया है वो हमें ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से रेस्क्यू का इनका ऑपरेशन नहीं देखता या जब तक कि मैं अपनी आंखों से जो है जिनके ऑपरेटर्स हैं वो दरिया में छलांग लगाते हुए नहीं देखता, कम से कम एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं यकीन नहीं करूँगा जब तक मुझे वो सारी चीज़ें सामने ना आए। अलबत्ता यहाँ के जो सयाह हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इनका निज़ाम बहुत अच्छा है। सफ़ीर साहब, आप अपने हिफाजती इक़दामात के हवाले से कह रहे थे, ये क्या चीज़ें ज़रा इसके हवाले से हमें बताइएगा, क्या क्या कुछ है, क्या कुछ आप इधर प्रोवाइड करें? सबसे पहली सर जो हमारी सबसे बेसिक नीड होती है सर, इसे हम कहते हैं लाइव जैकेट। अच्छा, ये सर जो लाइव जैकेट है ये इसके अंदर जो एक ऐसे मटेरियल से बनी हुई है कि ये आपको 48 घंटे तक पानी में डूबने नहीं देती। ये तैरता रहेगा बंदा? जी, ये बंदा पानी के ऊपर रहेगा 48 घंटे तक। 120 केजी का जो बंदा होगा, 120 केजी ये वेट टेस्टेड है। वो जो आदमी अगर पानी में किसी वजह से भी गिर जाता है तो वो 48 घंटे तक पानी के अंदर नहीं जाएगा, पानी के ऊपर रहेगा। ये सबसे सर हमारी जो बेसिक पहली रिक्वायरमेंट होती है, वो लाइव जैकेट के बगैर हम किसी भी क्लाइंट को। यहाँ पर कितनी लाइव जैकेट्स आपके पास मौजूद है तकरीबन? ये सर हमारे पास मोर देन 50 लाइव जैकेट्स मौजूद हैं। कुछ हमारे पास यहाँ हैं, कुछ हमारे पास उधर रखी हुई हैं और बहुत सारी हमारे जितने भी कश्तियों पे लोग बैठते हैं वो ये पहन के बैठते हैं, इंश्योर करते हैं आप? जी सर, ये सबसे हमारी बेसिक नीड है। जो बंदा भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आएगा, जो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उसको लाइव जैकेट टाइटली पहनाते हैं। हमारा एक बंदा उसको वापस रीचेक करता है, इसके जितने भी नट्स हैं वो प्रॉपर बंद किए हुए हैं। उसके बाद फिर हम उसको आगे किसी भी एक्टिविटी के लिए अलाउ करते हैं, वो बोट पे बैठे, राफ्ट पे बैठे, जेट स्की पे बैठे। लेकिन सबसे पहली जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से इंश्योर करते हैं कि उसने लाइव जैकेट हर सूरत में पहना हो। इसके अलावा क्या क्या, ये रस्सी वगैरह और वो जो सारी चीज़ें? हमारे पास रिंग बॉय होती है। किसी भी कोई भी हादसा यहाँ किसी वक्त भी अगर मेन रोड की तरफ से हो जाता है, कोई गाड़ी के साथ हो जाता है, तो इमीडिएट बेसिस पे हम जो ये रोप है हमारा, इसको हम यूज़ में लेके आते हैं और हम फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। इन केस सर आग से रिलेटेड अगर कोई मामला हो जाता है तो हमारे पास फायर एक्सटेंशर्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। हम विद इन नो टाइम उस आग को जो छोटी मोटी आग है उसको हम यहीं से इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेते हैं। ये सर हमारे पास रिंग बॉय है। कोई भी बंदा अगर कहीं से अचानक कोई टूरिस्ट पानी में गिर जाता है जिसने कोई लाइव जैकेट ना पहनी हो तो हम फौरन से पहले फर्स्ट एड मेडिकल किट है? जी सर, ये पूरी फर्स्ट एड प्रॉपर मेडिकल किट है जो विद इक्विपमेंट हमने यहाँ पे रखी हुई है। अगर कोई भी स्याह किसी भी जगह उसको कोई भी जख्म चोट आ सकती है तो हम उसे इनिशियली यहीं से फर्स्ट एड दे सकते हैं। चलिए, ये बताइए कि जो ऑपरेटर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके पास कह रहे हैं क्वालिफाइड ऑपरेटर्स मौजूद हैं, उनमें से कोई इधर मौजूद है, हम उनसे बात कर सकते हैं? जी सर, सारे हमारे पास जितने भी हमारा क्वालिफाइड स्टाफ है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह हम उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो रेस्क्यू का हमारा एक रिहर्सल है वो बिल्कुल अभी हम आपको परफॉर्म करके। ओके जी, मेरे साथ इस वक्त वो ऑपरेटर मौजूद हैं। ये उन ऑपरेटर्स में से एक हैं जो यहाँ पे जो पावर बोटिंग है या राफ्टिंग है करते हैं। क्या नाम है आपका और ये बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ कैसे? मेरा नाम मुजाहिद खान है, मैं खानपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे 2016 से मैं आया हूँ। यहाँ पे शारदा के लोग काफ़ी माशाल्लाह अच्छे हैं, जिनके साथ ये कश्मीर लैंड बोटिंग क्लब के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी हादसा या कोई चीज़ भी होती है जिस वजह से बोट, जेट्स का राफ्टिंग जो भी है उसका मैं फुल ऑपरेटर हूँ। ये बताएं अपना मुजाहिद साहब कि आपने ये जो ऑपरेटिंग का कोई सर्टिफिकेट आपने लिया होगा, कहीं से ट्रेनिंग की होगी, तो कहाँ से की है ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट कहाँ से लिया, बताइएगा। सर हमने लाहौर से ट्रेनिंग की है। वैसे तो हर बंदा जितना भी बच्चा खानपुर का वो ट्रेन है ना, वहाँ से जितने भी की सारे लोग नहाते हैं, सारे लोग उधर नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं। लेकिन डैम में यहाँ में फ़र्क है, यहाँ चलता रहा है, मुश्किल है, इस वजह से हमने ट्रेनिंग ली है यहाँ पे। कहाँ से ली है ट्रेनिंग? लाहौर से। आपके पास वो ट्रेनिंग लाइसेंस का ग्रेड वाइज सारी चीज़ें मौजूद हैं? जी सर, सारी मौजूद है मेरे पास। ये बताएं कि इससे पहले नीलम वैली में जो हादसा होते रहे उनमें भी यहाँ के जो क्लब्स हैं उन्होंने रेस्क्यू का काम किया है, ऑपरेशन किए हैं, तो कितने आपने ऑपरेशन किए हैं, कितने आपने रेस्क्यू किए हैं, ये बताइएगा ज़रा। सर मैंने 3 से 4 ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं। पहला जो दुनिया से डेड बॉडी निकाली थी मैंने,
दूसरा ये गाड़ी उल्टी हुई है शारदा में, वहाँ पे भी ऑपरेशन किया जहाँ से गाड़ी 35 से 40 फुट पानी के अंदर गई है। बगैर लाइफ जैकेट के साथ, बगैर मैं पानी के अंदर गया हूँ, वहाँ पे गाड़ी को रास्ता डालकर वापस आया। जी ये बताएं कि जो कल परसों यहाँ से वाकया हुआ था, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो थी, वो कहा गया था कि कोई ऑपरेटर गिर गया है और उसको कश्ती निकाल रही है। तो आप इतने अच्छे ट्रेंड हैं, क्वालिफाइड हैं, खानपुर डैम में आप तैरते हैं, तो यहाँ पे आप गिर गए, ये क्या मामला था? नहीं सर, मैं तो नहीं गिरा, लेकिन यहाँ पे सारे दिन लड़कों को खुद ट्रेनिंग देते रहते हैं, यार पानी में ऐसे जंप लगाए, अल्लाह ना करे कोई मसला हो, पानी के अंदर कैसे जाना है। तो ये जो फाक वीडियो होगी कोई जिसने बनाकर ट्रेनिंग हो रही है आपके सामने, वो ट्रेनिंग की वीडियो है? जी सर, ट्रेनिंग की वीडियो होगी। ट्रेनिंग की वीडियो हम अभी ट्रेनिंग करके दिखा सकते हैं, यार पानी के अंदर बगैर लाइफ जैकेट 25-30 फुट पानी के अंदर जा सकते हैं। अभी आप हमें करके दिखाएंगे? दिखा सकते हैं जी। अभी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, ये जो क्लब के CEO हैं, वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन की रिहर्सल करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा उस वक्त तक यकीन नहीं करूँगा। अभी देखते हैं इनका अमला कितना क्वालिफाइड है या कितना ये काम बेहतर करते हैं। आइए मेरे साथ। नागहानी सूरत हाल में आपके पास प्लान का टाइम नहीं होता, तो क्या ये जो बाकी टाकी आपके पास या दीगर सारे इक्विपमेंट है वो आपके पास मौजूद होते हैं? सर हमारे पास इस टाइम 24 इंटरकॉम वाकी टाकी चल रही है, हमारा बाकायदा कंट्रोल रूम बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि तमाम क्लब्स के ऊपर एक रेस्क्यू बोट और रेस्क्यू टीम के हमरा हम वक्त जो स्टैंड बाय स्टैंड पे होती है। कोई भी मसला होता है पूरी 1 किलोमीटर के अंदर विद इन फ्यू सेकंड हमारी जो है ना रेस्क्यू बोट वहाँ पहुँच जाती है। विद फ्यू सेकंड 2 से 3-4 सेकंड के अंदर अंदर पहुँच जाती है। अभी आपने देखा कि आपके सामने कितने अर्जेंट, मेरे ख्याल में 30 से 40 सेकंड के अंदर 4 लोगों को रेस्क्यू करके बाफाजत हमने बाहर निकाला, सेफ दिया आपके सामने। इससे पहले जो यहाँ पे हादसात हुए हैं, वाकयात हुए हैं, उनमें भी आपकी टीम ने रेस्क्यू किया है? कोई 8-10 ऐसे वाकयात है जिनमें रेस्क्यू किया है? सर नीलम वैली के अंदर पिछले 4 साल में जो बहुत बड़े मेगा लेवल के जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो हादसात हुए हैं, उनको हमारी बोटिंग क्लब ने रेस्क्यू किए पूरी नीलम वैली के अंदर। जिसके लास्ट हमने यहाँ पे एक गाड़ी दरिया में गई थी, एक मेहरान जिसके अंदर 6 लोग मौजूद थे, उनको हमने रेस्क्यू किया। जिसे गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये नकदी हमारे क्लब को नाम दिया गया और तमाम को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिए गए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से। हमारे पास रिकॉर्ड है वो भी मौजूद है। ये बताएं कि अगर ये सारा ऑपरेशन बड़ा अच्छा हुआ है, सारे मामला अच्छे हुए हैं, तो आप पे इस्तगासा हुआ, आप पे FIR कुछ लोग कह रहे हुए 10 से 8 डूब गए, खातून की तरफ से कराची से आई फैमिली थी, अगर ये सारा मामला इतना अच्छा तो वो कैसे हुआ? 100% बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। देखिए सोशल मीडिया का दौर, हर बंदे के पास एक मोबाइल, टच मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन मौजूद है। अगर ऐसी बात होती तो कोई एक बोट हमारी उल्टी हुई होती, कोई बंदा डूबा होता, ये की वीडियो होती, कोई तस्वीर होती, उसकी सोशल मीडिया में गजब शादी होती। यहाँ में तो हर बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है, इस टाइम में कोई भी तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता है। ऐसी कोई है तो हमें एविडेंस दिया जाए।
अगर बारिश होती है, आजकल क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस दौरान अगर क्लाउड बर्स्ट जब बारिश होती है तो फिर क्या आप उस वक्त भी कश्ती निकालते हैं? फौरन हम अपना फौरन बोटिंग की एक्टिविटी फौरन मतलब कर देते हैं। हम स्पॉट विदिन 5 मिनट हम अपने स्पॉट को बोटिंग एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं फौरन। जो ये बारिश होती है, क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की, हम सबको फर्स्ट टाइम अर्ली मारते हैं वेदर को, रोजाना की बुनियाद पर अपडेट देखते हैं कि बहुत हमारा वेदर ख़राब हो, हम बोट एक्टिविटी शारदा के अंदर निकलते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं। उसके बावजूद अगर कोई क्लाउड बर्स्ट से कहीं से कोई हमें इसकी कोई खदशात हो या कहीं से कोई इतला मिले तो फ़ौरन हम उस अगली बोट्स को हम फ़ौरन जो एक्टिविटीज़ हम बदल कर देते हैं। इसको कोई हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेते। सबसे पहले हम प्रोफेशनलिज्म में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान भर से आए स्याह की लाइफ में कोई कम्प्रोमाइज़ है, 1% भी रिस्क हम नहीं लेते। पहले हम लोगों की जान है, उनकी सेफ्टी है, उसके बाद हमारा कारोबार, हमारी से जो है टूरिज्म एक्टिविटीज़ बात है। हेलो भाईजान, सब ने पैडल जैसे पकड़ने सही है। रास्ते में आपको काशन मिलेंगे फॉरवर्ड, बैक और स्टॉप के। जब आपको फॉरवर्ड का काशन दिया जाए तो इसको थोड़ा सा डीप रख के पीछे की तरफ पुश करना है। जब आपको बैक का काशन दिया जाए तो पीछे से रख के आगे की तरफ पुश करना है। जी, इस वक्त मैं राफ्टिंग करने शारदा के मुकाम पर बैठा हूँ। एक जो बोट है उसकी राफ्टिंग जारी है। अब ये राफ्ट है जो यहाँ से नीचे जाएगी और उसके बाद इसको जीप पे रख के वापस लाया जाएगा। अब साथ साथ हम जो गुफ्तगू करते हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं और हमारे जो ये इस बोटिंग क्लब के मालिक हैं, सफ़ीर खान साहब, ये बताइएगा कि अभी हमारी जो ये राफ्ट है जिस पर हम बैठे हुए हैं, इसमें कितने लोगों की कैपेसिटी होती है? ये सर इसमें 12 लोगों की कैपेसिटी है और 12 लोग साइज़ है हमारे पास। 6 वाली भी होती है, 8 वाली भी होती है, लेकिन इस वक्त जिस हम बोट में बैठे हुए हैं ये 12 लोगों की कैपेसिटी के साथ। 12 लोगों की कैपेसिटी के साथ। ये बताइएगा कि अगर ये जो इसमें तो 4-5 ये जो वाटर है अपना एयर सिलेंडर लगे हुए हैं, अगर इसमें से एक आध सिलेंडर से हवा निकल जाती है तो फिर क्या होगा? सर इसमें टोटल 6 चैम्बर हैं। 6 चैम्बर है जी। किसी एक चैम्बर से हवा निकल भी जाती है तो 5 चैम्बर ये अपने काफ़ी हैं। 4 चैम्बर भी इसके लिए बहुत हैं कि ये फ्लोट करके अपनी मंजिल तक जा सके। खुदा न ख्वास्ता एक आध अगर जो चैम्बर है उसमें हवा नहीं भी होती तो मसला नहीं है। ठीक है। जो आपका साहब का जो नाखुशगवार तजर्बा था वो इसी तरह की बोट में था? जी, वो यही बोट था। उसकी जो ग्राउंड फ्लोर था वो किसी क्लाइंट के पाँव लगने की वजह से जो इसमें सेफ्टी वाल, ये वाला ग्राउंड, जी, ये जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है ये एक अलग चैम्बर है। और ये जो हमारे ये वाली साइड है ये हर एक चैम्बर की अलग है। और इनकेस किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इनकेस बोट को कोई हादसा हो जाता है तो ये आपकी लाइफ सेविंग के तौर पर काम आती है। ये 1, 2, 3 और 4 चैम्बर हैं। ये तैरती रहती है। ये 4 चैम्बर बिल्कुल आप इस बोट से अलग हो जाएंगे। इस रोप को हमें खोलने की ज़रूरत है। और ये आपका जो पानी के अंदर है ये आपको बचाने को उससे पकड़ के आप इसको पकड़ के आप होल्ड करके पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे और आपकी लाइफ जैकेट भी। ये बताइए आपके जो क्लब्स हैं उनको कितने किलोमीटर का एरिया अलाउड है? ये अभी हम 3 किलोमीटर की राइड करवाते हैं जो शारदा से निकलती है और खरीगाम के मुकाम तक जाती है। खरीगाम के मुकाम तक जाती है। ये बताएं कि सबसे जो अहम बात है, अभी हमने सयाहों से बात की, उन्होंने कहा जी जो मरी या दीगर इलाके हैं उनमें हमें लूटा जाता है, तो रेट्स वगैरह क्या रखे हुए मुनासिब क्या? एक राइड लेने के कितने पैसे लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये चूँकि एडवेंचर एक्टिविटी है और एडवेंचर एक्टिविटीज़ को आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके जो हमारा 3 महीने का स्पेल होता है और ओवरऑल स्टाफ और बाकी चीज़ें, इक्विपमेंट और उन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करके हमने एक बहुत मुनासिब सा रेट रखा हुआ है जो इवन के हर क्लाइंट जो हमारे पास आने वाला टूरिस्ट है वो इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जाएं जाएं। जुलून दो जी हम मुसाफिर है जी। चलो जी, जाओ जाओ।
हम ही क्लोज करके बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी तरजीह यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम करना। तो जो SOPs हैं जिन जिन कंपनियों ने पूरी की उनको SOPs पूरी करने के बाद ये लाइसेंस जारी किए गए। मेरा मकसद ये था कि एक तो मैं इस SOPs को देखूं कि वो प्रॉपर है या नहीं, तो मैंने जानबूझकर बगैर उसके जाना चाहा, उन्होंने मुझे जैकेट पहनाई। फिर मैंने अकेले जाना चाहा तो उन्होंने साथ मेरे 2 बोट्स रखी और एक ड्राइवर को भी साथ बिठाया, तो वो तमाम SOPs को पूरा कर रहे हैं। दूसरा मैंने इसको देखना भी चाहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा ये सियाहत की प्रमोशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और चूँकि मैंने अर्ज़ कर दिया कि कई इदारों से NOC के बाद ये काम शुरू होता है, उन NOCs के बाद ये लोग अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, लेकिन SOPs पर और रूल्स पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। उसी को चेक करने के लिए, लोगों को तरगीब देने के लिए, एक हौसला देने के लिए, मुहिमाती सियासत को फ़रोग़ देने के लिए मैंने ये ड्राइव खुद की है। अल्लाह ताला कश्मीर के लोगों के लिए आफ़ियत और सलामती का मामला फ़रमाए और हमें इस आफ़ात और बलियात से महफूज रखे। और मैं इसी हवाले से कहना चाहूँगा कि आजकल टूरिज़्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बाज़ लोग खौफ की वजह से नहीं आ रहे। खौफ ना करें, एहतियात करें, एहतियात करें और ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और वो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, SDMA के जो रूल्स हैं, 112 की जो हिदायत हैं, उन्हें फॉलो करें और कुदरत के इन मनाज़िर से लुत्फ़ उठाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कैमरे के कब से इमरान मीर अपनी सलाहियतें सरअंजाम दे रहे थे, आपको पूरा शानदार उन्होंने घुमाया। अब किसी नए तेल का खैर प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने